Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from the previous class. Today I will take question number 10, 12, 13. In previous class I have given two questions as homework. प्रिय मित्रों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13 करने का प्रयास करेंगे और पिछले कक्षा में जो है मैंने कुछ होमवर्क दिया था. This is in your screen. Please check properly. This is question number 1. And this is answer, and this is additional question, and this is answer and solution. Okay friends, let us start today's session. This is your own screen. Please watch carefully. This is very important question. Okay, I will read in English first. Question number 10, 10.2. Prove that the angles between two tangents drawn from an external point to a circle supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. हिंदी में सिद्ध कीजिए कि किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है. प्रिय मित्रों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कम ऑन, लेट अस डू. चलिए मित्रों, हम करते हैं इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. आकृति ने बना दिया है, दिया हुआ भी लिख दिया है. whatever given in the question I draw a figure, and whatever given in the question I have written here, right here. Let PQ and PR be two tangents. See, PQ and PR two tangents from P. माना PQ और PR जो है दो स्पर्श रेखाएं जो बिंदु P से जो है खींची गई है. To prove what we have to prove, this angle, the sum of this angle and this angle should be सप्लीमेंट्री, यानी ये कोण और ये कोण जो है संपूरक होते हैं, हम लोग को सिद्ध करना है. तो टू प्रूव एंगल QPR, दैट इज QPR प्लस QOR, एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री. संपूरक को 180 कोण डिग्री मानते हैं और सप्लीमेंट्री जो है 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है. नाउ वी हैव टू टेक कंस्ट्रक्शन. सी हियर, जॉइन OP. हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में. इट्स वेरी इजी. कंस्ट्रक्शन हिंदी में रचना. जॉइन OP, हिंदी में OP को मिलाया. ठीक है, तो OP को मिलाने पर हम लोग दो ट्रायंगल मिल जाता है. व्हेन वी विल प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट. ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे. और यहाँ पर एंगल लेने के लिए टाइम वेस्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 ले लेंगे, इसको 2, इसको 3 ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे. ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस. नाउ प्रूफ उत्पत्ति, हिंदी में उत्पत्ति. तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ में. फ्रॉम ट्रायंगल QOP एंड ट्रायंगल ROP. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं. OQ इक्वल टू OR लिख सकते हैं. हिंदी में खाली यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए और से लिख दीजिए, हिंदी में हो जाएगा त्रिभुज, और इसका जगह ROP से. तो इसको हम लोग ले सकते हैं OQ इक्वल टू OP, OQ इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OR. वाई? बिकॉज दिस आर रेडियाई, त्रिज्याएँ हैं. एक S मिल गया हम लोग को, त्रिज्याएँ हैं. ठीक है, एक S मिल गया. नाउ OP इक्वल टू OP कॉमन, OP इक्वल टू OP कॉमन, और हिंदी में उभयनिष्ठ. ठीक है, OP इक्वल टू OP. और यहाँ पर देखिए QP इक्वल टू PR है, PQ इक्वल टू PR, बिकॉज the tangents drawn from the external points are always equal. तो हम लोग क्या ले सकते हैं, PQ इक्वल टू
PQ equal to PR. The length of tangents drawn from external point, आपको याद हो गया होगा, कई बार हम लोगों ने लिख चुका है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। हिंदी में बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ओके, द लेंथ्स ऑफ द tangents drawn from the external point are equal। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो इसका विटनेस दे दिया, इसका विटनेस हो गया, इसका विटनेस हो गया। नाउ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, सर्वांग समता से, हिंदी में सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या बन गया। नाउ इन प्लेस ऑफ एंड विल राइट द सिंबल QOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROP, ठीक है फ्रेंड। इट मीन्स ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। इन इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं, ठीक है, CPCT। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं ना, फ्रॉम ट्राइंगल वो QP, देखिए ये वाला ट्राइंगल हम लोग लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल वो QP, त्रिभुज वो QP से, ठीक है। नाउ सम ऑफ दिस 3 एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल वो QP इक्वल टू 180। सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल्स प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं, या सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। त्रिभुज के यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। बिकॉज 1 इक्वल टू 2 है, तो हम लोग इसके हिसाब से हम लोग क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 लिख लीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स, हाँ, दोनों ओर 2 से गुना करने पर, ठीक है फ्रेंड। तो एंगल 2 एंगल 1 हो जाएगी, प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल वो QP। नाउ दिस इज 2 इंटू 360, ठीक है फ्रेंड्स। वंस अगेन ये ट्राइंगल का तीनों एंगल प्लस करने से 180 डिग्री सम एंगल प्रॉपर्टी हम लोग लिया। इसके बाद एंगल, इसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग लिखने का भी सकता है, सिंबल भी डाल सकते हैं। तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंगल 1 में, 2 एंगल 1 मीन्स क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं वो जगह में, यस फ्रेंड्स, जैसे हाँ, दिस इज वो QPR, इन प्लेस ऑफ दिस वन QPR। एंगल 3 में हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस इज QOR प्लस वो QP इज 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90 यू कैन राइट। वंस अगेन सी फ्रेंड्स, और एक बार देखिए, हम यहाँ पर लिखने में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2 किया, तो यहाँ में 2 सब में इंटू हो गया, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 इंटू कर दिया, हाँ, ऑल एलिमेंट्स में लिखने के बाद 2 एंगल 1, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, 2 एंगल 1 मीन्स क्या है, 1 प्लस 2, इसका प्लेस में क्या लिख दिया हम लोग, QPR। और ये 3 इक्वल टू 4 है, हम यहाँ में 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी लिख सकते हैं, इसके बाद ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसका बाद यहाँ पर 180 उधर भेज दीजिए,
QPR plus angle QOR equal to 360 minus 180 डिग्री, that is 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल QPR, what is there, QPR plus angle QOR equal to 180 degree. This is proved, supplementary. The sum of these angles, this angle and this angle are supplementary बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। This is very important question, you can do, see properly, और आप स्नैप भी ले सकते हैं, ठीक है। Let us proceed towards the next question, question number 12, okay। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्किप्ड क्वेश्चन नंबर 11 फॉर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन वेरी इजी। दिस इज इन योर स्क्रीन, प्लीज रीड केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रायंगल ABC is drawn to the circumscribe a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC into which BC divided by the points of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हिंदी में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D और द्वारा BC विभाजित है कि लंबाई क्रमशः जो है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Okay friends, we will do this question is very lengthy but this is very easy question। ये सेक्शन C सेक्शन D में जो है आ सकता है आपका क्वेश्चन पेपर का, तो ये बहुत लंबा है लेकिन बहुत इजी है। सी हियर गिवन वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, आई ऑल्सो ड्रॉ दिस फिगर। CD equal to 6 cm, BD equal to 8 cm, radius is 4 cm. Now we have to draw the construction because why we do this construction, the area of this triangle equal to area of this triangle and this triangle plus this triangle. The sum of areas of 3 triangles equal to the sum of this big circle, big triangle. तो हाँ, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये छोटे त्रिभुज 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर होता है। उस इक्वेशन से जो है हम लोग इसका साइड से हम लोग निकाल सकते हैं, AC और AB निकाल सकते हैं। तो लेट अस डू फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, वी राइट द कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन, रचना, रचना क्या है, हम केंद्र से जो है सेंटर से वी जॉइन OC, जॉइन OC कॉमा OB एंड OA। तो यहाँ पर हिंदी में हाँ खाली मिलाया लिख दीजिए, OC OB और OA को मिलाया लिख दीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम लोग को लेट द सर्कल टचेस द ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके। नाउ यहाँ पर लिख देंगे लेट द सर्कल touches the sides of the triangle, sides of triangle in क्या है D, E and F, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 ये जो वृत्त है त्रिभुज के भुजाओं में स्पर्श करती है, कहाँ पर स्पर्श करती है, D और यहीं पर लिख देंगे माना वृत्त त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, ABC के भुजाओं पर D, E तथा F पर स्पर्श करती है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। द साइड्स टचेस द सर्कल टचेस द sides of the triangle, ठीक है। Now we know that what we know that CD equal to CF, CF equal to 6 centimeter. Why? The external points drawn from the external points, tangents are equal. Now BD equal to BE equal to 8 centimeter. Okay. Now let
नाउ नीड टू राइट लेट माना माना यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, माना AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये सभी क्या है? द tangents drawn from the external point, tangents drawn from external point, इतना लिखने से बस है। बाह्य बिंदु से, विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, की लंबाई बराबर होती है, आप लिख लीजिए, ठीक है, द लेंथ ऑफ लेंथ्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लोगों को ये हम लोग को ना बैकग्राउंड इसका क्या क्या गिवन है, हम लोग व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर। नाउ also you can write also this AC equal to AF plus FC, okay, that means x plus 6. Now comma BC, similarly BC equal to 6 plus 8, 6 plus 8 equal to 14 centimeter, and AB equal to x plus 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ने हम लोग जो है यहाँ पर लिख दिया है, सारा साइड्स ये सब दे दिए। तो अब यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल, ये वाला फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला वो ट्राइंगल ABC से हिंदी में लिख देंगे ABC से। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, तो आपको 9th क्लास का रिकॉल करना पड़ेगा, हैव टू रिकॉल द 9th क्लास हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में हम क्या लिखते थे? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी हम लोग लिखते थे। और यस क्या है? A प्लस P प्लस C बाई 2, यानी A मीन्स एक साइड्स है, 3 साइड्स है, ठीक है। नाउ यस मीन द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। हिंदी में त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम लोग यस लेते हैं, ठीक है, यस दैट इज यू कैन राइट यस इक्वल टू, हम लोग क्या 1/2 नाउ AC प्लस BC प्लस AB, तीनों भुजाओं को मैंने क्या किया? योग कर दिया। तो 1/2 AC मीन्स x प्लस दैट इज 6 प्लस BC मीन्स 14, AB मीन्स x प्लस 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1/2 आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पर 28 प्लस 2x, ठीक है। नाउ 2 कॉमन ले लीजिए, नाउ कॉमन 2 दैट इज 14 प्लस x, दैट इज 2 कट गया, तो हमको मिल गया 14 प्लस x, यानी यस हमको मिल गया है 14 प्लस x, ठीक है। दिस यस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यस मिल गया, और यहाँ से हम लोगों को जो है आगे लेके जाना है। यस का वैल्यू हम लोग हीरोन्स फार्मूला लिखना थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हिंदी में क्षेत्रफल ABC, ट्राइंगल ABC इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी हम लोग लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से एक बार और देख लीजिए। नाउ CD इक्वल टू CF 6 सेंटीमीटर, ठीक है, BD इक्वल टू BE 8 सेंटीमीटर, एंड AF हम लोग लेट लिया है AF x सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका बाद हमने ये में क्या कर दिया? ये AC का वैल्यू, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू यहाँ लिख दिया, तीनों साइड्स, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ABC सेमी पेरीमीटर दस यस का हम लोग निकालना अर्ध परिमाप, तो 1/2 AC प्लस BC प्लस AB, तो यहाँ निकालने के बाद 14 प्लस S यस मिल गया है। इस S के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, आपको 9th क्लास में आपने खुद किया होगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पर इक्वल टू रूट ओवर
Now put the values 14 plus x, this big bracket अब डालना है, तो 14 plus x minus small bracket a means that is AC, that is x plus 6, bracket close, s minus a लिख दिया into s minus b, s means 14 plus x minus b means this is b 14, ठीक है, ये बंद, फिर और एक ब्रैकेट, now s minus c, 14 plus x minus c means x plus 8, इसको ब्रैकेट में रखना है, देखिए ये s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है. नाउ सी हियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर इसके बाद 14 प्लस एक्स, इसको हम लोग क्या है ब्रैकेट खोल दीजिए, 14 प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है, इंटू इसको काट सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं खाली, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए 14 प्लस एक्स माइनस 8, ठीक है. अब यहाँ पर रूट ओवर 14 प्लस एक्स, यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 14 में 6 चले गया 8, ओके फ्रेंड, देन x, देन दिस इज इन ब्रैकेट, नाउ x and x कैंसिल, 14 माइनस 8 दैट इज 6, ठीक है. वंस अगेन एक बार चेक कर लीजिए, 14 प्लस एक्स ऐसा है, इसको सॉल्व करने बाद 14 माइनस 6 8 एंड x एंड 14 माइनस 8 6 8 जा 48 रूट ओवर 14 प्लस x इंटू दैट इज 48x, ठीक है, 48x. हम इसको 1 लेते हैं, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. You take the snap friends, because lack of space I can do. हम स्पेस नहीं यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए. फिर इक्वेशन नंबर 1 और हम और एक इक्वेशन निकालेंगे, द सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए. तो एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स हम लोग निकालना है. दिस इज इक्वेशन नाउ. अप टू आई विल क्लीन दिस एरिया, ओके. नाउ सी फ्रेंड्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ टेक दिस फ्रॉम this triangle, from area of triangle ABC, you can write here the sum of 3 angles, area of triangle AOC plus area of triangle COB plus area of triangle AOB. See, now here you can put 1 by 2 altitude into base, that is OF into AC plus, see friends, it's very easy, altitude into base, this triangle 1 by 2 altitude OD into BC plus, now similarly 1 by 2 altitude means OE into AB, ठीक है. आधार 1 by 2 आधार इंटू शीर्षलम, या आधार हो गया शीर्षलम, आधार शीर्षलम, आधार और शीर्षलम है. तो यहाँ पर 1 by 2 इंटू OF का वैल्यू क्या है, OF दैट इज 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑलरेडी गिवन. AC क्या है, x प्लस 6 प्लस 1 by 2 OD 4 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर प्लस 1 by 2 OF, यहाँ पर OF दिया तो यहाँ पर वही कितना दे दिया 4 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है फ्रेंड्स. नाउ 1 by 2 इंटू 4 कॉमन, देन हियर एक्स प्लस 6 प्लस 4 और 1 by 2 चले गया 14 प्लस 4 और 1 by 2 चले गया एक्स प्लस 8. नाउ 2 कैंसल, दैट इज 2 इंटू, now here 2x plus 28, okay. Now once again 2 common 4, then x plus 14. now this is 4 into x plus 14 जो है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 है. दिस एरिया एंड दिस एरिया आर इक्वल बिकॉज वी टुक सेम ट्राइंगल्स, हमने समान त्रिभुज लिया है, इसलिए दोनों फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं. फ्रॉम 1 and 2 this area, that is 14 plus x into
48x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस या 14 प्लस एक्स। ठीक है फ्रेंड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9th क्लास को रिकॉल कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पर हम 9th क्लास में करे थे। नाउ 14 प्लस एक्स 48x स्क्वायर, नाउ 4 इंटू 14 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर और कट जाएगा, 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 48 यू कैन राइट 48 बाई 16 इक्वल टू 14 प्लस एक्स द होल स्क्वायर बाई 14 प्लस एक्स। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ये इसका नीचे आ गया, ये इसका नीचे चले गया। ना 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, जैसे 3x इक्वल टू ये पूरा कट जाएगी एक से, तब 14 प्लस एक्स। और एक बार देख लीजिए, 14 प्लस एक्स जो है इसका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये फिर 16 उसका डिनोमिनेटर में चले, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 16 3 जा 48 3x, और ये दोनों कट गया। फिर यहाँ पर हमको 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, दैट इज 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या होगा 14 बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो x हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 7 है, तो AC कितना हो जाएगा ना, AC इक्वल टू 7 प्लस 6 इक्वल टू, और AB हम लिख सकते हैं 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है। हैंस आप लास्ट में जो है हैंस लिख दीजिए, आता लिख दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी है, बस इसका की पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अवधारणा क्या है। ये ट्रायंगल्स का, ये ट्रायंगल का एरिया, 3 ट्रायंगल के एरिया, देखिए 3 ट्रायंगल के एरिया से हम बता सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है रेड वाला, देखिए ये जो ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल के एरिया का बराबर है। बड़ा वाला ट्रायंगल एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, और ये 3 ट्रायंगल जो है 1/2 अल्टीट्यूड इंटू बेस, यानी 1/2 आधार इंटू शीर्षलम से ये तीनों को निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार जो है हमको आंसर मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई हैव गिवन वन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली 10.2 से प्रश्न संख्या 11 जो है मैंने गृह कार्य के रूप में दिया हुआ है। दिस इज इन योर स्क्रीन। Okay friends, thank you so much for watching my session. Sincerely, we will meet again. Till then, practice constantly, stay safe, stay healthy. Thank you, bye bye, फिर मिलेंगे।